काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती से जुड़ी एक खबर है, उस पर चर्चा करेंगे। और दूसरी जो चर्चा होगी हमारी वो अनुदेशकों से रिलेटेड है। अनुदेशकों के बारे में हम लोगों ने कई वीडियोज बनाए, उनकी जो खबरें थी उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। जो माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश था, उस आदेश का पालन कैसे होगा, कब होगा और क्यों होगा और क्यों नहीं होगा, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। तो थोड़ी सी चर्चा अनुदेशकों के बारे में है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी चर्चा प्राथमिक शिक्षा में जो सहायक अध्यापकों की भर्ती की जो न्यूज थी उसके बारे में है। हालांकि जो आज की न्यूज है वो थोड़ी सी जो पहले की न्यूज थी उससे थोड़ी सी अलग है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ जो हमने व्हाइट बोर्ड पे यहाँ लिखा है उसको देख लेंगे। फिर उसी के आलोक में ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट का हम लोगों का ये सेशन होगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती और विधानसभा, इनका दोनों का कनेक्शन क्या है। 41,000 पद रिक्त हैं, फिर भी नहीं भरेंगे पदों को। अनुपात जो है, पद भी रिक्त हैं, अनुपात समानुपात 30 से कम है अर्थात 22 है। तो ये स्थिति हो जाती है गजब। तो कहने का आशय यह है, पूरा इसको हम लोग समझते हैं कि अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज निकली थी कि उत्तर प्रदेश में 51,000 पदों की भर्ती हो सकती है, अर्थात 50,000 प्लस पदों की भर्ती हो सकती है। वो भर्ती कहां से आई थी और उसके बारे में जानकारी कहां से मिली थी। अगर आप लोगों को याद हो कि बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हलफनामा लगाया था कि हमारे यहाँ 51,000 पद रिक्त हैं। उसके बाद अभी विधानसभा में ये कहा गया कि यहाँ पर हमारे यहाँ पद रिक्त हैं, और एक सूचना मांगी गई जब विधायकों द्वारा, तो वहां पर भी ये कहा गया कि लिखित रूप से ये कहा गया कि 41,000 समथिंग पद रिक्त हैं। लेकिन हमारा जो अनुपात समानुपात है, अगर हम अनुदेशकों को, शिक्षा मित्रों को मिला लेते हैं तो हमारा अनुपात बेहतर हो जाता है। मतलब जो मानक अनुपात है 30 और 35 का, उससे भी बेहतर हो जा रहा है, 22 का हो जा रहा है। इसलिए हम पद को नहीं भरेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक सूचना निकल करके आई थी कि उत्तर प्रदेश में 50,000 पदों की भर्ती होने की पूरी संभावना है। जो भर्ती 3 चरणों में हो सकती है ऐसा अनुमान था, ऐसा मेरे द्वारा भी कहा गया था, और तमाम चैनलों, तमाम न्यूज़पेपर के माध्यम से ऐसी तमाम जानकारी मिली थी। सबसे पहले मैं बता देना चाहूंगा कि जो भी जानकारी यहां दी जाती है, या तो कहीं से जानकारी मिलती है, या जो मिलती है उसको तर्क के आधार पर हम लोग कसते हैं। पूर्व के वीडियोज में भी ये कहा गया, आज भी मैं कह रहा हूं कि जो 41,000 पद रिक्त हैं, जो 50,000 पदों की भर्ती आ रही थी, उसके बारे में जो सूचना थी उसकी पुष्टि यहां से भी हो रही है कि 50,000 पदों की भर्ती आएगी। क्यों आएगी कि 41,000 पद रिक्त हैं, सरकार स्वयं इस बात को मान रही है। जब सरकार स्वयं मान रही है कि 41,000 प्लस पदों की रिक्ति है उनके यहाँ बेसिक शिक्षा विभाग में, तब 50,000 पदों की भर्ती क्यों नहीं आ सकती, अर्थात आ सकती है। मतलब कि ये भर्ती की जो सूचना थी ये बिल्कुल सही हो सकती थी, क्योंकि 41,000 पदों का रिक्त होना यहां पर दिखाया गया है। और दूसरी चीज, बार बार मैंने बताया है कि 2027 में चुनाव होना है, इस वजह से भी उत्तर प्रदेश में भर्ती आ सकती है। एक ये बात है। और सन 2018 के बाद से कोई भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है, अर्थात 8 साल हो गया है कि उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती नहीं आई है। इस कारण से भी यहां पर भर्ती आ सकती है। और रही बात अनुपात समानुपात की, हालांकि इसके बारे में तो आज जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि तमाम न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में भी और हाई कोर्ट में भी कई अर्जियां गई हैं, शिक्षा मित्र गए हैं। बहुत पुष्टि जानकारी नहीं है, पुष्टि जानकारी मेरे पास नहीं है अभी, लेकिन शिक्षा मित्र गए हैं, तमाम अध्यापक गए हुए हैं, अर्थात जो अभ्यर्थी हैं जिनको नियुक्ति मिल सकती है वो भी गए हैं। कि ये जो
पदों की रिक्तियां दिखाई जा रही हैं लेकिन कि पद नहीं भरे जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? और जो अनुपात समानुपात का मामला है, यह शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को जोड़ करके क्यों है? ये तो अध्यापक है नहीं, ना सरकार इनको अध्यापक मानती है, तब इनको जोड़ करके अनुपात समानुपात बराबर क्यों किया जा रहा है? इसके बारे में माननीय न्यायालय में तमाम प्रकार की जिरा होगी, तमाम प्रकार की बातें रखी गई हैं। तो उसकी पुष्टि, उसकी जानकारी, उसका जो रिजल्ट और कंक्लूजन होगा वह तो बाद में होगा कि कैसे क्या घट रहा है। ये पद रिक्त है फिर भी नहीं भरे जा रहे हैं, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को मिलाकर के पद अनुपात समानुपात पूरा किया जा रहा है, यह तो एकदम गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह इस प्रकार से गलत है कि जो बताने वाला भी है उसको भी लगता है कि ये गलत है। जब वो शिक्षक है ही नहीं, उनको आप शिक्षक मानते ही नहीं हैं, तब उनको जोड़ने का कोई ना तो विधिक आधार है ना तो व्यवहारिक तौर पे वो बात है। बस ये है कि आप कह रहे हैं, आपका ही कहना सही है, तो बात ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप कहेंगे, आप ही मानेंगे, आप किसी की सुनेंगे नहीं, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। फिलहाल अब तमाम बातें हो गई, अब एक तो दो बातें तो एकदम तय रही। एक बात तो यह है कि जब विधानसभा में, विधान परिषद में कह दिया गया सरकार के द्वारा कि हम कोई पद नहीं भरने जा रहे हैं, तो हाल फिलहाल में तो किसी प्रकार की पद की रिक्ति होने की, ना होने की, या प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की भर्ती आने की जो संभावना है, वो तो मेरे समझ से अब नहीं है सरकार के हिसाब से। अब चूंकि चुनाव है, उसके बाद भी सरकार नहीं चाह रही है रिक्तियां भरना, तो ये तो विवेकाधिकार सरकार का है, उसी के हाथ में है। अब जो अभ्यर्थी हैं, जिनको भर्ती की चाह है, बीटीसी या बीएड, बीएड वाले इसलिए प्रयास नहीं कर सकते क्योंकि उनको 2018 के बाद से अब नहीं लिया जाएगा था। 2018 का नोटिफिकेशन जो एनसीटी का रद्द किया गया है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय का 11 अगस्त 2023 का आदेश है, उसके बाद से बीएड वाले प्राथमिक में नहीं लिए जाएंगे, तो बच रहे हैं बीटीसी या डीएलएड वाले। अब ये क्या कर सकते हैं? क्योंकि सरकार ने अपना निर्णय सुना दिया है, तो अब निर्णय जब सुना दिया गया है तो हाल फिलहाल में तो अब सरकार नहीं लाने वाली है, तो आप कर क्या सकते हैं? तो इसमें यह है कि तत्काल में आपके द्वारा जो अभ्यर्थी हैं या जिनको पद मिलना है, जो पोस्ट भरी जाएंगी, तो जो उसके स्टेक होल्डर है उस पोस्ट के, तो उसके केवल बीटीसी वाले हैं और या डीएलएड, एक ही है दोनों। तो इनके द्वारा क्या है, सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से जो भी कार्य हो सकता है, क्योंकि 2027 में चुनाव है, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और तमाम तरह के प्लेटफॉर्म हैं, उनके माध्यम से आप अपनी गुहार लगा सकते हैं, आप अपनी बात शासन तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि शासन ने ये मान ही लिया है कि 41,000 पद रिक्त हैं, तो इनको भरने के लिए शासन को प्रयास करना चाहिए। अब ये आपका काम है, जो अभ्यर्थी हैं उनका काम है, जनप्रतिनिधियों का काम है कि वो शासन के शीर्ष जो मुख्य केंद्र बिंदु है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, वहां तक अपनी बात पहुंचाएं। आप स्वयं भी, जो भी अभ्यर्थी हैं, आप अपनी बातें पहुंचाएं। सोशल मीडिया का एक सशक्त माध्यम है, पत्राचार आप कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं, तमाम तरीके का कार्यक्रम है जिसको शांतिपूर्ण ढंग से आप कर सकते हैं। क्योंकि ये शासन का एक विवेकाधिकार है भर्तियां लाना। अगर उनको अध्यापकों की आवश्यकता नहीं है, उनका अनुपात समानुपात फिट है, जो भी वो मान रहे हैं, अब उस पर बहस करना, उस पर जिरा करना, उसको नलीफाई करना शासन के बाद तो अब केवल कोर्ट का काम है। न्यायालय ही इस बात को साबित कर सकता है कि आप जो अनुपात सेट कर रहे हैं वो सही है या गलत है। अब वह उसी के हाथ में है, आम अभ्यर्थी या कर्मचारी उनके हाथ में नहीं है। ना वो उस पर उंगली उठा सकते हैं, ना ही उसको गलत साबित कर ही सकते हैं। तो आपके हाथ में केवल इतना ही है कि आप पत्राचार से, जो भी आपके पास सशक्त माध्यम है, माननीय मुख्यमंत्री जी से और शासन में जो भी शीर्ष अधिकारी पर बैठे मंत्रीगण हैं, माननीय शिक्षा मंत्री से आप अपनी बात कह सकते हैं, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, अन्य तमाम माध्यम है, वहां से आप अपनी बात पहुंचाएं। क्योंकि चुनाव होना है, अगर सशक्त तरीके से आपकी बात वहां पहुंचती है, तो मेरी जो समझ कहती है, चाहे जितनी बार कहा जाए कि पद हम नहीं भरेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसी स्थिति आती है, एक माहौल ऐसा बनता है कि शासन को भी लगे
यहाँ जनता में ये बात गई है, अभ्यर्थियों को ऐसा लग रहा है कि होना चाहिए, तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ सफलता मिलेगी। लेकिन आज की डेट में अगर कोई हकीकत जानना चाहे तो यही है कि प्राथमिक में अभी तत्काल में कोई भर्ती नहीं आएगी। बाकी यह इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं है कि कभी भर्ती नहीं आएगी। अभी हाल फिलहाल में किसी प्रकार की भर्ती आने की संभावना नहीं है, ऐसा उस पटल पर कहा गया है। माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा ऐसा कहा गया है कि अभी हाल फिलहाल में नहीं आएगा, बाकी भविष्य में नहीं आएगी, इस प्रकार की कोई बंदिश अभी वहां पर नहीं लगी है। तो मेरी जो जानकारी कहती है, मेरी जो समझ कहती है कि आप सभी अपना प्रयास करें और जो आपकी तैयारी है उस तैयारी को आप ढीला ना छोड़ें। जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक मेरा जो मानना है, मेरी जो सलाह है वो यही है कि आप तब तक अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। और इसके बाद जो अनुदेशों के बारे में हमने जो एक जानकारी देने की बात कही थी, उसके बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी है कि जो एक जोश था, जो जोश से आदेश आया था उसको फॉलो कराने की बात हो रही थी, शासन तक अपनी बात पहुंचाने की बात हो रही थी। अभी जो विधानसभा और विधान परिषद का सत्र था उसमें ये लग रहा था कि अनुदेशकों के बारे में, शिक्षा मित्रों के बारे में एक बड़ी जो है जानकारी मिलेगी, एक बड़ा संदेश मिलेगा, वहां से एक बड़ी घोषणा होगी कि उनका जो मानदेय है कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, इसके बारे में एक बड़ी चर्चा होगी। लेकिन हाल फिलहाल में अभी की जो जानकारी है, इस बारे में कोई विशेष चर्चा किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखी है, बाहर नहीं दिखी है, अंदर खाने में जरूर चर्चा हो रही होगी। उसका कारण है कि अनुदेशकों के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है, उसके बारे में न्याय विभाग, वित्त विभाग, जो भी इसकी जो अथॉरिटी है वो जरूर चर्चा कर रही होगी। तो आप ये मान के चलिए कि ऊपर से तो अभी कोई फिलहाल तैयारी नहीं दिख रही है, लेकिन अंदर खाने में इसकी तैयारी जरूर होगी कि कैसे दिया जाए, क्यों दिया जाए और क्यों न दिया जाए, और किस प्रकार से इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, या इसका बजट कहां से लाया जाएगा। इस प्रकार की तमाम जानकारी और तमाम चर्चा परिचर्चा वहां पर चल रही होगी। तो आज की जानकारी जो दी गई है मेरे समझ से वो पर्याप्त है। मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है, या तो कहीं सूचना मिलती है, या सूचना जो भी मिलती है तो उसको तर्कों और जो समकक्ष जानकारी है, व्यवहारिक जो जानकारी है, जो व्यवहारिक नॉलेज होता है, उसके आधार पे एक कसौटी पे कस करके बात बताई जाती है। वह जानकारी ऐसी होती है कि सामान्य तौर पे भी आपको भी समझ में आने वाली होती है कि जो बात कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है, और सच्चाई क्यों है, और अगर गलती है उसमें, अगर वो गलत साबित होता है तो कैसे गलत साबित होगा वो, इस चीज को आप स्वयं भी समझ सकते हैं। तो मेरे समझ से आज हम लोग इसी पर अब जो है विराम चिन्ह लगाते हैं। अब आगे जैसी किसी प्रकार की जानकारी मिलेगी तो आपके द्वारा जरूर साझा की जाएगी। धन्यवाद।